स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, दुनिया में जब भी रिसेशन की चर्चा होती है, जीडीपी गिरने लगती है, उस समय लोग अपना जो एसेट है, जो अपना इन्वेस्टमेंट है, उसको रिस्की एसेट से हटाकर सेफ हेवन की तरफ चले जाते हैं। अब जब मैं सेफ हेवन की बात करता हूं तो आप सबको पता होगा कि गोल्ड से बड़ा सेफ हेवन कोई नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट पैसा गोल्ड में निवेश कर रखा है तो एक तरह से वो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो हुआ क्या है कि वापस से अभी आप देख रहे होंगे, रिसेंटली बैंकिंग क्राइसिस को लेकर काफी चर्चा चल रही है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर जो गोल्ड का प्राइस है, स्पेशली भारत में, आप देखिए पहली बार 60,000 रुपए को क्रॉस किया। ये आप देख सकते हो, गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन ग्लोबल बैंकिंग टर्मोइल। तो एक एक चीज मैं आपको लिंक करके बताऊंगा, कोविड के बाद से जो मूवमेंट है गोल्ड के प्राइसेस में वो कैसे हुआ, तो इसका जो ओवरऑल रिलेशन है वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2024 में प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो इससे बड़ा बैच आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि इस बैच में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मान लीजिए अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो और अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है, उस केस में आपको फ्री में मेंस की पूरी प्रिपरेशन, जब मैं पूरी प्रिपरेशन कहता हूं मतलब आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा, फिर वहां पर आपको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस की पूरी तैयारी वो स्टडी IQ के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट देखी जाएगी। आपको सिंपली इस पर्टिकुलर बैच में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का ये जो पूरा बैच है उसको ज्वाइन करना है। 25 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे कम दाम पर यह मिल सके। इसके अलावा आपको पता है कि EPFO जो है एक बड़ी वैकेंसी आई है, तो यहां पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगेन जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर चर्चा हो रही है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की, मतलब दुनिया की इकोनॉमी के अंदर जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो वापस से आ गया है। जो रुपी में वीकनेस है, भारत में आपने देखा होगा जो रुपी है वो काफी कमजोर हो चुका है, 81 82 पर डॉलर के आसपास देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ रिसेंटली जो फेस्टिवल का सीजन है, इन सभी चीजों के चलते भारत के अंदर जो गोल्ड का प्राइस है 10 ग्राम का वो 60,000 रुपए क्रॉस किया। और ध्यान रखिएगा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फिजिकल रिटेल मार्केट में इतना प्राइस पहुंच गया हो। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं ना, आपको पता होगा जो MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो उसमें जो गोल्ड डेरिवेटिव्स हैं वो भी लगभग 60,000 के करीब आ चुके हैं। यहां पर पिछले एक साल का जो पूरा कर्व है गोल्ड के प्राइसेस का मूवमेंट, ये आप देख सकते हो। और स्पेशली जो आप देख पाओगे पिछले 15 दिनों में ये जो प्राइस में मूवमेंट हुआ है, यहां पर आप देख रहे हो ना, ये जो अचानक से मूवमेंट हुआ है वो काफी शार्प राइज आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली बताया यह जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी, मतलब भारत में तो बढ़ाई है और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी आप देख सकते हो कि पर आउंस जो गोल्ड का प्राइस है वो $2,000 पहली बार क्रॉस हुआ है। और गोल्ड ने पिछले 3 सालों में अपना बिगेस्ट गेन देखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं चार्ट, ये आप देख सकते हो मार्च 2019 से लेकर मार्च 2023, ये पूरे 4 साल का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है कि ये जो कोविड आया था, यहां से आप देखिए कोविड जो आया था उसके जस्ट पहले आप देखोगे मार्च 2019 में, उस समय गोल्ड का प्राइस लगभग 30,000 के आसपास था और आज लगभग 3-4 सालों में इसका प्राइस डबल हो गया है। मतलब इतना रिटर्न, यूजुअली क्या होता है ना, लोग कई बार गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि बहुत कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो कई बार इक्विटी मार्केट कई बार चीजों को फेल कर देता है और गोल्ड में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी आप निवेश करो, मान लो अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने पॉकेट से, तो इसमें से यही बोला जाता है कि एटलीस्ट 10%, 5 से 10% आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होना चाहिए, क्योंकि ये काफी सेव होता है और जब जब चाहो आप अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। और स्पेशली रिसेशन के दौरान ये काफी काम आता है। आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये कोविड का दौरान चल रहा था और आपको पता ही है कोविड में दुनिया रिसेशन में चली गई थी। तो यहां पे आप देख सकते हो प्राइस कितना ज्यादा ऊपर चला गया, फिर वापस से ग्रोथ आने लगी धीरे धीरे, तो उस समय गोल्ड का प्राइस वापस से नीचे चला गया। लेकिन वापस से पिछले एक साल में आप देख रहे हो यहां पर वापस से रिसेशन की बात हो रही है, अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। और अब ये जो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस आया है उसकी वजह से यहां पर गोल्ड के प्राइसेस को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और ये 60,000 को क्रॉस कर गया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको लॉजिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि गोल्ड का जो प्राइस है वो कोविड के बाद क्या हुआ था। ध्यान रखिएगा,
कोविड के दौरान क्या था, ये जो कोविड का समय चल रहा था, उस समय क्या हो रहा था आप खुद सोचिए। उस समय दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो जैसे भारत के अंदर रिजर्व बैंक हो गया, यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व हो गया, वो लोग क्या कर रहे थे, यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो एकदम नीचे कर दिए थे। यूएस वगैरह के अंदर तो 0 हो गया था इंटरेस्ट रेट। भारत के अंदर जो रेपो रेट है आपको पता है वो कितना हो गया था, 4% हो गया था। मतलब बहुत कम ब्याज दर पर आपको पैसे दिए जा रहे थे। मतलब रिसेशन का दौर चल रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उन सारे माहौल में जब रिसेशन और अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो उस समय क्या हुआ कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता गया। तो कोविड के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो दुनिया के इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी लिक्विडिटी थी। आपने देखा होगा आरबीआई ने भी बहुत सारा जो पैसा है वो लिक्विडिटी के तौर पर भारत के अंदर मार्केट में पुश किया ताकि लोग खरीदें सामान, लोगों के पास पैसा है। और इसी की वजह से क्या है कि जब रिटर्न नहीं आता है दूसरी चीजों में तो लोग गोल्ड में निवेश कर देते हैं क्योंकि लगता है कि गोल्ड में पैसा आएगा। और इसीलिए जब गोल्ड की डिमांड बढ़ी थी उस समय, इसलिए उसका प्राइस बढ़ गया था। लेकिन ये चेंज क्या हुआ है, देखो एक्चुअली क्या हुआ, फिर वापस से आपने देखा कि पिछले साल मार्च 2022 में यूएस फेडरल रिजर्व ने वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, भारत में भी आप देखिए आरबीआई का एग्जांपल, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है, कम करती है, राइट। ये आप देख सकते हो 2020 से 22 के बीच में रेपो रेट सिर्फ 4% ही था। और उसके बाद आप देखिए मई 2022 से जो रेपो रेट है वो पहली बार इंक्रीज किया गया पिछले 2 साल में, और देखिए ये हो गया 4.4%, फिर 4.9%, और ये बढ़ते बढ़ते आज के डेट में पहुंच गया है 6.5%। जी हां, आज के डेट में 6.5% पहुंच गया है। तो क्या होता है ना कि जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उस समय वापस से क्या है कि गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाता है। लेकिन क्या हुआ है ना कि पिछले 15 दिनों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वापस से चीजें चेंज हो गई हैं। और वो चीजें क्या हो गई हैं, वो है आपका बैंकिंग क्राइसिस। एक तो सिलिकॉन वैली बैंक आपने सुना, फिर सिग्नेचर बैंक हो गया, उसमें जिस तरह का कोलैप्स देखने को मिला, ये जो बैंक्स बंद हो गए उसकी वजह से वापस से यहां पर अनसर्टेनिटी का माहौल, वापस से रिसेशन की बात। फिर अब देख रहे होगे क्रेडिट स्विस, जो कि स्विट्जरलैंड का यहां पर एक बैंक था, वो भी डूब गया और उसको यूएसबी ने एक्वायर कर लिया है, सॉरी यूबीएस ने, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड जो है आपका, तो उसने एक्वायर कर लिया है। और साथ ही साथ यहां पर यह भी एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि आगे चलकर हो सकता है कि यहां पर जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। तो उन सारे सिनेरियोज में क्योंकि वापस से ये जो बैंकिंग क्राइसिस आया है ना, उसी की वजह से जो मैंने आपको बताया कि ये जो दाम बढ़ा है गोल्ड का, वो एक सबसे बड़ा कारण है, ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस। तो आई होप कि आप लॉजिकल वे में एक एक चीज समझ गए होंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ, कोविड से लेकर अभी तक क्या चीजें हुई हैं। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ है कि देखो, किसी भी चीज का दाम बढ़ता है, मान लो गोल्ड का दाम बढ़ा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड गिरेगा ना। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज का जब डिमांड बढ़ता है तो उसकी प्राइसेस गिर जाते हैं। सॉरी बेसिकली किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ा है तो उसका डिमांड क्या होगा, डिमांड गिरेगा, क्योंकि आपको महंगे में लेना पड़ा है। तो यही हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो पिछले 1 साल में गोल्ड का जो इंपोर्ट है, भारत ने ऑलरेडी काफी किया था, 763 टन के आसपास हमने ऑलरेडी यहां पर किया था। लेकिन वापस से क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है तो वापस से लोग थोड़ा कम डिमांड कर रहे हैं अभी रिसेंटली, और इसी की वजह से कई सारे जो होलसेल गोल्ड मार्केट है वो कुछ और डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, कंज्यूमर्स को। जैसे $33 आउंस का जो डिस्काउंट है वो आपका दिया जा रहा है यहां पर, तो इसीलिए दिया जा रहा है ताकि लोग आएं और गोल्ड को खरीदें। तो ये भी एक चीज। और आपको पता ही है भारत में जो गोल्ड मंगाया जाता है उसमें क्या है ना कि आरबीआई अप्रूव करती है कुछ बैंकों को, जैसे एसबीआई वगैरह कुछ बैंकों को अप्रूव कर देगी कि आप गोल्ड मंगा सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो कंसाइनमेंट बेसिस पर, और उसी के तहत गोल्ड भारत में मंगाया जाता है। और हम आपको पता ही हमारा बहुत सारा डॉलर खर्च होता है, डॉलर हमारा बाहर जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो फिजिकल गोल्ड है वो लोग थोड़ा कम ले रहे हैं। अब लोगों का जो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है ना अब गोल्ड में जिसको करना है, वो गोल्ड बॉन्ड की तरफ करने लगे हैं। आप देख सकते हो 27 दिसंबर 2022 तक यहां पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट था गोल्ड बॉन्ड के अंदर, ये 98 टन गोल्ड के आसपास का था। मतलब 42,000 करोड़ यहां पर निवेश किया गया है गोल्ड बॉन्ड में। और उसी को अगर आप कंपेयर करिए जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जो स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं गोल्ड में, तो उसमें 21,000 करोड़ का ही यहां पर निवेश हुआ है। यह साफ दिखाता है कि गोल्ड बॉन्ड काफी अट्रैक्टिव हो गया है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। फिर जाने से पहले मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि कल ही आरबीआई का एक बुलेटिन आया है और उसमें आरबीआई ने कहा है कि देखिए जो इस समय ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है उसका भारत के ऊपर, भारत की जीडीपी के ऊपर तो उतना असर नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यहां पर काफी बढ़ गया है। और ध्यान रखिएगा
कि गोल्ड एक काफी बड़ा हेज माना जाता है इन्फ्लेशन के प्रति। तो यहां पर जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं गोल्ड में प्राइसेस में आगे भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा गोल्ड से रिलेटेड। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होता है, बढ़ोतरी होती है, कम होता है, उस केस में डायरेक्टली कौन सा कमोडिटी इंपैक्ट होता है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ताकि आपका ये जो 2024 का प्रिपरेशन है वो सही तरीके से हो सके। और याद रखिएगा, फ्री मेंस की तैयारी कराई जाएगी अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हो ये बैच लेकर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।